संगीन कोताही, एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया गया। केस मुकर्रर न करना, अदालती हुक्म न मानने के मुतरादिफ 3 जजेस का चीफ जस्टिस को खत। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन कोताही पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल नजर अब्बास को हटाकर OST बना दिया। अदालत उज़्मा ने रजिस्ट्रार को मामले का जायजा लेने की हिदायत भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसीजर कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आजादी का खात्मा हो जाएगा। जहाँ महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो बेंच से केस ही वापस ले लिया जाता है। एडिशनल रजिस्ट्रार की अदालत के बायस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया, बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस मंसूर ने इस्तफसार किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ, क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त की। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि हमने कमेटी को खत लिखा था। जस्टिस मंसूर ने कहा कि जब जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया। समाअत के दौरान जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि टैक्स के केस में कौन सा आईनी तरमीम का जायजा लिया जाना था जो ये मुकदमा वापस ले लिया गया। इस मौके पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, कमेटी या रिसर्च अफसर सिर्फ नोट लिख सकता है कि मुकदमा किस बेंच को जाना चाहिए, केस आईनी बेंच में सुना जाने वाला है या नहीं, तायुन करना अदालत का काम है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बास समेत 3 जजेस ने बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने के मामले पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत भी लिख दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर ने खत में लिखा कि कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। केस फिक्स न करना जुडिशियल ऑर्डर को न मानने के मुतरादिफ है। अदालत ने केस की समाअत आज यानी बुध तक के लिए मुलतवी कर दी। दरीसना सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ज़ेर समाअत एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस को डी लिस्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस के डी लिस्टिंग का नोटिस जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत नहीं हो सकेगी। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया, बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बास ने रिमार्क्स दिए, अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदरा कैसे हुआ। माजरत के साथ गलती सिर्फ उस बेंच में मुझे शामिल करना थी, मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ, क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, जब जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया, हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमें वो नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को भेजा, जिस पर रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट पेश कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस नोट में गलती का इतराक तो नहीं किया गया। इसमें आप लिख रहे हैं 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ है, आप इस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। ऑर्डर में तो हमने बताया था कि केस किस बेंच में लगना है। रजिस्ट्रार ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच कमेटी को भिजवाया। आईनी बेंचेस की कमेटी ने आईनी तरमीम से मुतल्लिका मुकदमात 27 जनवरी को मुकर्रर किए। तरमीम के बाद जायजा लिया था कि कौन से मुकदमात बेंच में मुकर्रर हो सकते हैं, कौन से नहीं।